हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 15। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा अलग है 14 क्वेश्चन का, बट है उसी के टाइप का। ठीक है, तो टोटल अमाउंट है वो कितना है, 300 है। और उसके जो कॉइन्स हैं वह 1 रुपीज़ के हैं, 2 रुपीज़ के हैं और 5 रुपीज़ के हैं। जो टोटल अमाउंट है वो कॉइन में है। ठीक है, और उसमें जो कॉइन्स है वो मिक्सअप हैं कितने, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़ के, राइट। देन जो 2 रुपीज़ कॉइन है वो 3 टाइम है किसका, 5 रुपीज़, 5 जो रुपीज़ है उस कॉइन का वो 3 टाइम ज़्यादा है। कौन सा, 2, जो 2 रुपीज़ का कॉइन है वो। और टोटल अमाउंट जो है ना वो उन कॉइन्स का वो कितना है, 160 है। जो रुपीज़ हैं वो 300 हैं, उसमें कॉइन है 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ और 5 रुपीज़ के। और जो 2 रुपीज़ के कॉइन हैं वो 3 टाइम ज़्यादा हैं किसके, 5 रुपीज़ कॉइन के। और टोटल जो कॉइन है, काउंट करेंगे 1 2 3 कॉइन्स को, ठीक है, तो वो कितना है, 160 है। तो हाउ मैनी कॉइन्स ईच। अब हमें बताना है कि 1 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं, 2 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं और 5 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं, राइट। तो इसको भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट लेट कर लेते हैं। इसका तो हमें पता चल गया कि 3 टाइम है, बट 5 का तो हमें नहीं पता कि वो कितने कॉइन्स हैं। तो सब फर्स्ट हम 5 रुपीज़ कॉइन का ही लिख लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ कॉइन 5, ठीक है, 5 रुपीज़ इक्वल्स टू कितना है, x, ठीक है। और 2 का कितना है, लेट द नंबर ऑफ कॉइन रुपीज़ 2, वो कितना है, 3 टाइम यानी कि 3x, ठीक। और जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 160, ठीक है। तो जो टोटल कॉइन्स है उससे हम इनको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कॉइन्स कितना हो जाएगा, 160 माइनस, और ये हो जाएगा x प्लस 3x, राइट। तो ये आ गया 160 माइनस का ये कितना हो गया, 4x, ठीक। तो टोटल जो कॉइन है वो कितने हैं, इतने हैं, ठीक है। अब हम इनका अलग अलग निकाल लेते हैं कि 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ और 5 रुपीज़ के कॉइन्स कितने कितने हैं, राइट। मनी ऑफ, फर्स्ट हम किसका, 5 रुपीज़ का ही निकाल लेते हैं। 5 रुपीज़ कॉइन कितना है, 5 का नहीं दिया है तो ये कितना हो जाएगा, 5x, राइट। नाउ 2 रुपीज़ के कॉइन कितने हो जाएंगे, कितने होते हैं, 3x, यानी कि 2 इंटू 3x, 6x, ठीक है, कॉइन। एंड नाउ 1 रुपीज़ के कितना था, 160 माइनस 4x। अब क्या करेंगे, टोटल अमाउंट कितना दिया था हमें, 300, ठीक। तो अब इन सबको हम कर देते हैं प्लस, 160 माइनस 4x इक्वल्स टू 300, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 और 6 11, 11 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 7x इक्वल्स टू 300 माइनस 160, ठीक है। तो 160 करेंगे तो 140 आ जाएगा। x इक्वल्स टू 7, 7 2 जा 14, यानी x की वैल्यू आ गई 20, ठीक है। तो हमने क्या किया, अभी ये x की वैल्यू आई है, अब हमें कॉइन्स फाइंड करने हैं। हाउ मैनी कॉइन्स, 1 के हैं, 2 के हैं और 5 के हैं, ठीक है। उससे पहले मैं इस वीडियो को पॉज करते हुए आप इसको नोट डाउन कर लो, मैं उसके आगे फिर इसको करती हूँ, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है। तो इसको थोड़ा और समझ लेते हैं फर्स्ट।
तो जो 5 रुपीज़ के कॉइन हैं वो हमें नहीं गिवन है, तो लेट कर लिया x। 2 रुपीज़ के हैं वो 3 टाइम है, ठीक है, तो 3x हो गया। एंड नंबर ऑफ टोटल कितने दिए हुए हैं कॉइन्स, 160, ठीक है। तो नंबर हमने फाइंड कर लिए, इनको प्लस करते हुए टोटल से सब्ट्रैक्ट कर दिया। 5 रुपीज़ के हो गए 5x, क्योंकि 5 के कोई भी कॉइन नहीं है, तो लेट कर लिया हमने x। 2 रुपीज़ के दिए हुए हैं हमें 3 टाइम 3x, तो इससे मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 6x हो गया, ठीक है, 6x कॉइन हो गए। और 1 रुपीज़ के हमें 160 माइनस 4x, क्योंकि 1 रुपीज़ के हमें यहाँ पर कोई ऐसा कॉइन नहीं गिवन है, वो हमने यहाँ फाइंड कर लिया था, ठीक। टोटल रुपीज़ है वो 300 है, तो इनको हमने प्लस करके और इससे टोटल नंबर ऑफ अमाउंट से इनको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट, ठीक है। और x की वैल्यू आ गई कितनी, 20। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20, तो वो वैल्यू किसकी होगी, 5 रुपीज़ कॉइन की, ठीक है। तो नंबर ऑफ ₹5, तो कितने हुए, 20 कॉइन्स, राइट, और ये 5 रुपीज़ के हो गए, ठीक है। अब नंबर ऑफ ₹2, ₹2, तो कितना हो जाएगा, 2x है, सॉरी 6x है, तो 6x के लिए हम क्या करेंगे, 6 × 20 कर देंगे। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 3x, हाँ 3 टाइम है, तो 3 लेंगे, ठीक है। और x के प्लेस पे हमने क्या किया, 20, तो कितना हो गया, 60 कॉइन्स हो गए, किसके, 2 रुपीज़ के, राइट। अब किसके, 5 रुपीज़ के कॉइन्स और फाइंड करने हैं। 5 के क्यों, 5 का हमने फाइंड कर लिया, 2 का फाइंड कर लिया, 1 रुपीज़ का फाइंड करना है। 1 रुपीज़ के लिए हमें क्या करना होगा, 160 माइनस 4x, राइट। x के प्लेस पे हम क्या करेंगे, 4 × 20, तो 160 माइनस 80, तो टोटल कितना आ जाएगा, 80 कॉइन्स आ जाएंगे, किसके, 1 रुपीज़ के। तो 1 रुपीज़ के आ गए आपके 80 कॉइन्स, 2 रुपीज़ के आ गए 60 और 5 रुपीज़ के 20 कॉइन्स हो गए, राइट। यही हमें इसमें फाइंड करना था। चलिए करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 में एक ऑर्गेनाइजर हैं जो एस्से का कंपटीशन कराते हैं, ठीक है, और उन्होंने डिसाइड किया है कि जो विनर होगा उसको क्या होगा, 100 रुपीज़ प्राइस दिया जाएगा, ठीक है, इस कंपटीशन में। और जो नहीं जीतेगा, ठीक है, डज नॉट विनर, तो उसको कितना, 25 रुपीज़ दिए जाएंगे। टोटल जो मनी है वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो कितनी है, 3000 रुपीज़ है, ठीक। तो विनर हमें बताने कि हाउ मैनी विनर्स इन दिस कॉम्पिटिशन एंड इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, और हमें दे दिया है कि जो पार्टिसिपेंट्स थे वो टोटल कितने थे, 63 थे। तो इस कंपटीशन में क्या किया गया है कि अमाउंट दे दिया है 3000 और जो विनर होगा उसको 100 रुपीज़ दिए जाएंगे। जो इस कंपटीशन को नहीं जीतेगा, नॉन विनर होगा, उसको 25 रुपीज़ दिए जाएंगे। और टोटल जो पार्टिसिपेंट्स है जो उस कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कितने हैं, 63 हैं। तो हमें बताना है कि विनर कितने हुए, राइट। तो सबसे पहले हम यही लिख लेते हैं, क्या, लेट करके, लेट द नंबर ऑफ कौन, विनर, क्योंकि विनर की ही हमसे पूछी गई है, ठीक है। नंबर ऑफ विनर्स कितने हैं और x ले लिया, ठीक है। और जो कि नॉन पार्टिसिपेंट्स हैं वो कितने हैं, द नंबर ऑफ नॉन विनर, वो कितने हो जाएंगे, टोटल कितने हैं, 63। तो 63 से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे विनर्स को, तो नॉन विनर्स फाइंड हो जाएंगे, राइट। टोटल कितने हैं
पार्टिसिपेंट्स 63, विनर हमने लेट कर लिया x, तो नॉन पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे अगर 63 से x को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और मनी कितनी डिस्ट्रीब्यूट होगी विनर्स को? 100 रुपीज़, ठीक है। मनी टू विनर्स कितना? 100 रुपीज़, ठीक है। तो इंटू x हो जाएगा विनर के लिए, तो ये हो गई 100x। और नॉन विनर्स के लिए क्या होगी? नॉन विनर्स डिस्ट्रीब्यूट मनी नॉन विनर्स के लिए कितनी है? 25 रुपीज़ है, राइट, 25, ओके। राइट, ये नॉन विनर्स के लिए हो गया। 25 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे नॉन पार्टिसिपेंट्स को, ठीक है। नॉन पार्टिसिपेंट्स नहीं, सॉरी, जो कि विनर नहीं होंगे, वो कितने हैं? 25 रुपीज़ उनको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और ये नॉन पार्टिसिपेंट्स हैं तो उनको हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। और 100 रुपीज़ जो है वो किसको? विनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, तो मैंने उसको 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, राइट। टोटल अमाउंट कितना दिया है हमारा? 3000 जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो अब मैं इसको रफ करूँगी, आप वीडियो को पॉज करते हुए इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले उसको और समझ लेते हैं। विनर्स हमें नहीं पता है क्योंकि विनर्स फाइंड करने हैं, तो हमने फाइंड कर लिया, x ले लिया, लेट कर लिया, और अभी फाइंड नहीं हुआ है, सॉरी, तो ये x ले लिया। और नॉन पार्टिसिपेंट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे? टोटल हमें दिए हुए हैं 63, तो उससे हम विनर्स को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नॉन पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे। और जो मनी डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है वो 100 रुपीज़ है विनर्स को, और वो विनर है x, तो इसलिए x से मल्टीप्लिकेशन कर दी। और नॉन पार्टिसिपेंट्स को हमने कितनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है? 25 रुपीज़, तो वो आ गए हमारे नॉन पार्टिसिपेंट्स, उनको 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन इनके हम निकाल लेते हैं कि कितने जो थे वो विनर हुए थे, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना था? 3000। और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स और नॉन पार्टिसिपेंट्स थे वो कितने थे? एक आए थे हमारे 100x, और प्लस दूसरा कौन सा था? 25, और 63 माइनस x इक्वल्स टू अमाउंट कितना है? 3000, राइट। इस इक्वेशन को कर लेते हैं सॉल्व। तो 100x प्लस 25 इंटू 63, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ भी होगी, ब्रैकेट ब्रेक करना है, और फिर इसके साथ माइनस x के साथ होगी, तो माइनस का 25x हो गया इक्वल्स टू 3000। तो 100x और 63 है, ये 25 और 63 की हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 5 3 जा 15, कैरी 1, 3 2 जा और 1 7, 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 15, 5 7 5 1, ये आ गया 1575 माइनस 25x इक्वल्स टू 3000, ठीक है। अब ये x का है, ये x का, ये माइनस का है, तो ये 75x हो जाना है, और 3000 माइनस 1575, ठीक है। तो 75x इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? 10 से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 5, 9 से 2 7 सब्ट्रैक्ट किया तो, और 9 से 5 किया तो 4, और यहाँ 2 से 1 तो 1। चलिए इसको यहाँ करते हैं, अब x की वैल्यू फाइंड करते हैं। 1425 अपॉन कितना? 75, ठीक है। इसको करते हैं 5 से, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, ये 5 2 जा 10, 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25। अगेन करते हैं, 5 3 जा 5 5 जा और 5 7 जा, फिर 3 से करते हैं, 3 1 जा 3 9 जा, यानी x की वैल्यू आ गई 19। तो जो विनर्स हैं वो कितने थे? ये कौन है? विनर्स,
हमसे यही पूछा गया था कि जो विनर्स हैं उनकी हमें नंबर फाइंड करना था, ठीक है। तो वो आ गया 19, राइट। हमने कैसे सॉल्व किया कि जो हमारा 100 है वो x के साथ, क्योंकि जो विनर्स थे हमें नहीं पता था, उनको हमने लेट किया और 100 से मल्टीप्लिकेशन किया, क्योंकि 100 रुपीज़ ही इनको डिस्ट्रीब्यूट करने थे और 25 रुपीज़ करने थे किसको, टोटल नंबर ऑफ क्या थे, कॉम्पिटिटर थे या जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे वो, उनसे हमने विनर्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे आ गए थे नॉन पार्टिसिपेंट्स और उनको कितना मिलना था 25 रुपीज़ और टोटल अमाउंट कितना था 3000। बस फिर क्या किया हमने 25 से 63 को मल्टीप्लाई किया और माइनस x को किया, उसके बाद इसको हमने सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू हो गई 19 और वही हमारे क्या थे, विनर्स थे, राइट। तो आई होप आपको ओवरऑल सॉल्यूशन अच्छे समझ आए होंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।